आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10वीं क्लास का दूसरा लेसन है भूगोल का। लेसन का नाम है वन एवं वन्य जीव संसार। अब इसके अंदर सबसे पहले दो बातें हैं, वो क्या है? प्राणी जगत और वनस्पति जगत। आपने 9th क्लास में भी इसके बारे में किया होगा, क्वेश्चन आता भी है। वनस्पति जगत या वनस्पति जात या प्राणी जगत या प्राणी जात में क्या अंतर है? प्राणी जात यानी कि इससे आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि प्राणी जात यानी कि जिनके अंदर जीवन होता है, जीव जंतु। वैसे तो जीवन किसके अंदर, पेड़ पौधों में भी होता है, लेकिन यहाँ पर पेड़ पौधों को अलग से निकाल दिया है। यानी कि जो जीव जंतु है उसको हम प्राणी जगत में शामिल करते हैं, और जो वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे हैं, चाहे जो बड़े इसके अंदर आता है प्राणी जगत के अंदर कि जो एक छोटे से कीटाणु से लेकर बड़ी से बड़ी व्हेल मछली तक वो प्राणी जगत में शामिल है। वनस्पति जगत में छोटी सी छोटी घास से लेकर बड़े से बड़े वृक्ष तक वो किस में शामिल है? वनस्पति जगत में शामिल है। कई बार क्वेश्चन आता है, क्या कारण है कि भारत वनस्पति जगत और प्राणी जगत की धरोहर में धनी है? क्यों? यानी कि भारत वनस्पति जगत और प्राणी जगत की धरोहर में धनी है। क्यों? वो कारण बताना है। सीधे तौर पर एक चीज बताता हूं मैं आपको। मैंने इससे पहले वाले लेसन में आपको मिट्टियों के बारे में बताया था। अब विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है भारत में। विभिन्न प्रकार की क्या है? जो जलवायु है। और विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में विभिन्न प्रकार की क्या मिलती है? वनस्पति मिलती है। विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार की जलवायु है तो उसी अकॉर्डिंग जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ तक कि विभिन्न प्रकार के भूभाग भी हैं। क्या है? मैदान है, पर्वत है, पठार है, मरुस्थल है, और यहाँ तक कि दलदलीय क्षेत्र भारत में है। तो इस प्रकार से विभिन्न क्षेत्र यानी कि विभिन्न भूभाग, विभिन्न प्रकार की जलवायु, विभिन्न प्रकार की क्या है जो भूमि में मिट्टी होने के कारण क्या है, विभिन्न प्रकार की वनस्पति और प्राणी मिलते हैं। तो इस कारण से भारत क्या है? वनस्पति जगत और प्राणी जगत की धरोहर में धनी है। इसके बाद मैं करवाता हूँ आपको जो हमारे जो जीव जंतुओं से यानी कि प्राणी जगत या कुछ जो हमारी वनस्पति या प्राणी जगत से संबंधित कुछ उनको डिवाइड किया, बांटा गया है। जो पहला दिया है वो सामान्य जातियां हैं। यानी कि प्राणियों की जातियां हैं। इनके अंदर क्या होता है? सामान्य जातियां। कौन सी? यानी कि इनकी संख्या सामान्य है, कम भी नहीं है लेकिन अधिक भी नहीं है। लेकिन अगर भविष्य में इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो ये क्या है, कभी भी किस में आ सकती है? संकटापन्न प्रजातियों में शामिल हो सकती हैं। अब फिलहाल ये क्या है? सामान्य जातियों में है। दूसरा आता है, दूसरा दिया है इन्होंने संकटग्रस्त जातियां। यानी कि सीधे तौर पर जिनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है, हाल ही में जिनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है, और क्या है, अगर इनकी तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया गया तो ये किस में चली जाएंगी? लुप्त प्रजातियों में हो जाएंगी शामिल। लेकिन हाल ही में इनकी संख्या लुप्त की कगार पर तो नहीं है, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में लुप्त कभी भी हो सकती है। तीसरी जो जातियां दी है वनस्पति की वो दिया सुभेद्य जातियां। जो सुभेद्य जातियां हैं ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने, यानी कि विपरीत यानी कि जो इनको कम करने वाले हैं तत्व, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो क्या होगा? ये किसमें शामिल हो जाएगी? संकटग्रस्त जातियों में शामिल हो जाएंगी।
इसके बाद जो चौथा आ जाता है वो आता है दुर्लभ। दुर्लभ जातियां, दुर्लभ का मतलब क्या होगा, जो कम मात्रा में पाई जाती है, जो विशेष बहुत कम मात्रा में हो चुकी है, यानी कि इनकी मात्रा कम हो चुकी है और कम हो रही है। अगर इनकी तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया गया तो ये किस में चली जाएंगी, संकटग्रस्त में, और संकटग्रस्त के बाद किस में चली जाती है, फिर वो लुप्त होने की कगार पर चली जाती है। इसके बाद आता है स्थानिक जातियां। स्थानिक जातियां हैं जो, स्थानिक से आप समझ जाए, स्थानिक यानी कि स्थान पर, कैसे स्थान पर, जो किसी विशेष स्थान पर ही पाई जाती हैं, ऐसी जातियां, ऐसे पेड़ पौधे, ऐसे जीव जंतु जो किसी विशेष स्थान पर ही पाए जाते हैं। जैसे अगर एक एग्जाम्पल दें, भारत के अंदर एक ऐसा जीव है जो कहीं नहीं पाया जाता, उसका नाम है क्या, दरियाई घोड़ा। वो कहां पर पाया जाता है, केवल और केवल भारत के अंदर पाया जाता है। ये दरियाई घोड़ा नहीं है, इसमें घड़ियाल, घड़ियाल है, ये घड़ियाल है। ये एक मगरमच्छ की प्रजाति का ही है, जो क्या है, अकेले भारत में पाया जाता है। इसके बाद जो छठा दिया है लुप्त जातियां। लुप्त जातियां, लुप्त जातियां, लुप्त का मतलब जो समाप्त हो चुकी है। समाप्त ऐसे नहीं है, जैसे ये जातियां कौन सी है, जो जहां पर ये पाई जानी चाहिए वहां पर कई दिनों तक मिली नहीं है। अब जैसे कोई बच्चा कहीं रहता है, अगर वो उसके स्थान पर ना जाए या घर पर वापस ना आए तो क्या करेंगे, घर वाले उसको कहाँ देखेंगे, उसके मित्र प्यारों में देखेंगे, रिश्तेदारी में देखेंगे। अगर वहां भी ना मिले, 2 दिन 3 दिन ना मिले, तो उसको किस में शामिल कर दिया जाता है, गुमशुदा में, यानी कि लुप्त हो चुका है। तो उसी प्रकार से ये जातियां हैं जो उनके स्थान पर मौजूद नहीं पाई गई, तो इनको लुप्त माना गया है। जैसे क्या है, एशियाई चीता 1952 में, एशियाई चीता 1952 में किसमें शामिल कर दिया है, भारत में लुप्त जातियों में शामिल कर दिया है। अगर ये आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और अगर कहीं ना कहीं इसमें कुछ कमी रही है तो जरूर कमेंट में लिखना, हम उसको आगे से और बढ़िया तरीके से इसको आपको समझाएंगे। धन्यवाद।